जी जी, अब क्यों पक्का वाली, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। उठाओ। जीजा जी भी ना रोमांस के नाम पे ना बाबा जी मिले हैं मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो उंगली टेढ़ी करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही टेढ़ी हूँ। देखना कैसे आपको मतलब यहाँ पे बुला लूंगी मैं। अब यूं मम्मी मम्मी यार जीजा जी को जरा यहाँ भेज दो। वो क्या है ना, अलमारी पे मेरा बैग रखा हुआ है, बहुत ऊंचा है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, भेज दो। अच्छा 1 मिनट रुक, खुद मत निकालियो। पंचम पंचम बेटा, जरा इलायची का बैग उतार दे अलमारी से। अब आएगा उस पहाड़ के नीचे जीजा जी। हाँ इलायची जी। अरे इलायची जी क्या कर रही हैं आप? अच्छा जल्दी बताइए क्या उतारना है? आपके सर से काम का भूत। इलायची जी जल्दी करिए ना, हमें बहुत ज्यादा काम है आज दुकान पर। जीजा जी ये बारिश, ये धीमी धीमी बारिश आपसे कुछ कह रही है, लेकिन आप अपने दोनों कानों में सीमेंट डाल के बैठे हुए हैं, कुछ फीलिंग्स ही नहीं है आपके अंदर। अब इलायची जी क्या करें, हमारे अरमानों पर ना काम का बुलडोजर चल रखा है। आप प्लीज बताइए ना इलायची जी, आप मरवाएंगे, आप समझ नहीं रही, हमें बहुत ज्यादा काम है। पहली बार ये दुकान मुझे अपनी सौतन जैसी लग रही है। बताए जीजा जी, शादी के बाद हर पहली चीज की यादें बहुत स्पेशल होती हैं। अच्छा आप बताइए, हम इन यादों को स्पेशल कैसे बना सकते हैं? मेरे साथ बारिश में भीग के, इतना तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल पक्का। इलायची, इलायची, अरे इलायची, मैं ये कह रहा था वो तूने रजिस्टर कहाँ रख दिया? अरे इलायची, लो ये रजिस्टर ये रखा है, खुद पता लगा चली गई। अरे ओहो, अरे यार इलायची जी देखा आपने, अभी मरवा देती आप। अभी ना संकट के बादल हमारे ऊपर मंडराने वाले थे। इलायची जी ऐसा मत करा करिए। हाँ हमें अभी दुकान पे जाना है, दुकान पे जाएं। नहीं, जाने से पहले प्रॉमिस कीजिए मुझे कि जब भी बारिश होगी तो आप मेरे पास दौड़े चले आए, चाहे जहां भी हो, मेरे साथ बारिश की बूंदें एंजॉय करने के लिए। और अगर आप नहीं है ना तो मैं आ जाऊंगी, समझे? पक्का पक्का। अब हम जाएं? पक्का। पिछली बाय। मन नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सुनीता जी, आपकी वजह से ना आइसक्रीम खाने को मिल गई। नहीं सच बता रहा हूँ, मैं तो आंटी जी की फ्रिज का बर्फ खा के अपनी गर्मी ठंडी कर रहा था। पिंटू जी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे बेटा सुन लो, ओ बेटा सुन लो। देख बेटा, यहाँ बैठ के गप्पे मारने से ना दूध अपने आप तो उबाले मारने से रहा है, तो जाके थोड़ा दूध को उबाल दे। ओके पापा, बाय पिंटू भाभी। बाय बाय। आप कहाँ चली पिंटू जी? देखिए सोन पापड़ी, मेरा मतलब सोनपाल जी, मुझे ना बहुत तेरे काम हो रखे हैं, ठीक है? तो मैं चलती हूँ, बाय। पिंटू जी, फिर मेरे दिल के अरमान कौन पूरा करेगा? मतलब देखिए, आप एक दोस्त होने के नाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? अरे आपकी रिक्वेस्ट तो मौत का फरमान लगती है। हाँ? नहीं बोलो, आप बोलो। पिंटू जी, जब भी
बारिश का मौसम होता है ना, तो मुझे संजू की मम्मी की बहुत याद आती है। क्यों? आपकी जिंदगी में वो बिजली बन के कड़की थी? पिंटू जी, ऐसे ही बारिश के मौसम में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। बहुत दर्द होता है उन पलों को याद कर करके। और पिंटू जी, मैं चाहता हूं कि उन पलों को ना आपके साथ फिर से जी लूं, ताकि ये दिल का दर्द थोड़ा कम हो और मुझे चैन आ जाए। अच्छा, तो क्या करना होगा आपका दिल का दर्द कम करने के लिए? पिंटू जी, जब भी पहली बारिश आती ना, तो सुन्नू की मम्मी दौड़ कर छाते के नीचे आ जाती थी। आप भी आइए ना प्लीज। प्लीज। हाँ, ठीक है। देखिए, छाते में जगह ना थोड़ी कम हो रखी, आप थोड़ा बाहर निकलेंगे उधर। बिल्कुल सुन्नू की मम्मी। वो भी ऐसे ही बोली थी। और आप बाहर नहीं निकले होंगे। कैसे पता? नहीं, अब इतने दिनों से मिलना जुलना हो रहा, तो इतना तो समझ ही गए ना आपको। पिंटू जी, जब हम बारिश के मौसम में ऐसे मिले, तो सुन्नू की मम्मी की दिल की धड़कनें तेज हो गई। आप भी जोर जोर से सांसें लीजिए ना प्लीज। अरे, आपने कभी बताया नहीं कि सुनीता जी की मम्मी को दमा हो रखा था? पिंटू जी, और जब हम दोनों की सांसें ऐसे तेज हो गई, तो मैंने सुन्नू की मम्मी को पहली किस की। अरे ले आया माल, चल बढ़िया। अरे बे टेंशन। हाँ, आपसे बाद में बात करते हैं। अबे टेंशन। सेठ जी पंचम। अबे तूने मेरे माथे पे जो टेंशन चिपका रखी है वो एक बात बता जी। तू ये जो टांग पसारे जो दुकान पे लेटा रहता है, तो ये माल कौन उतरवाएगा? है दरोगा जी को बुलाऊं या लोटे को बुलाऊं? बता। नहीं सेठ जी, हम बस उतरवा रहे थे। वो दरअसल क्या है कि शर्मा जी का कॉल आया था, तो बात कर रहे थे। मैंने कोई पीसीओ ना खोल रखा है जो तू हमेशा फोन पे चिपका रहता है। माल उतरवा जल्दी। जी सेठ जी। चल जल्दी हाथ चला भैया, फटाफट। अबे सुन, बहुत मनमर्जी कर रहा है तू आजकल। कुछ पूछा ना कि कहाँ रखना है, कहाँ ना रखना है, है? नहीं सेठ जी, हमने तो वहीं रखा है जहाँ पे हम हमेशा रखते हैं, दुकान के अंदर। दुकान किसकी है? सेठ जी आपकी। माल किसका है? सेठ जी आपका। तो बताएगा कौन? आप। तो फिर? पर सेठ जी। अबे सुन, बहस करने का टाइम तेरे पास बहुत है? ये ना चुपचाप सा काम करे। काम करने के लिए जो है तेरी हालत खराब हो जाती है। सेठ जी। हाँ, ये जयपुरिया लहंगा कहाँ पे रखें? ये नुक्कड़ में जो पीपल का पेड़ है ना, उस पे जाकर टांग आ। बात कर रहा है बेकार की। कहाँ रखेगा? ऊपर रख दे। रख दिया सेठ जी। अबे सुन, ऊपर ना नीचे रख दे, नीचे। चल ऊपर ही रख दे, वापस ऊपर रख दे, वही ठीक है। अब सेठ जी, अभी तो आपने नीचे रखने के लिए कहा था। मैं तेरा मालिक हूं ना, तो मैं जैसा कहूंगा वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। समझ रहा है तू? बहुत छूट दे रखी है, इसलिए सर पे चढ़ रहा है तू मेरे। सेठ जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? कैसी छूट की बात कर रहे हैं सेठ जी? आपने आज तक जो भी काम हमें कहा है, हमने कभी आपको मना नहीं किया है। तो मना करने का प्रोग्राम बना रहा है। सुन, पहली बात तो ये है, अबे अबे ओए, अरे सुन तो, कहां चला गया? माल उतर रहा, भाग गया। मालिक के रहते मेरी तो कोई वैल्यू ना है।
इलायची जी, सेक्टर 9 में मिलना, वहां हमें कोई जानेगा पहचानेगा नहीं। लव यू। वाह इलायची जी, बड़ी स्मार्ट हैं आप। प्रणाम इलायची जी। आप तो सच्ची में आ गए। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था आप नहीं आओगे यार। इलायची जी, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे हो सकता है? मरना है क्या? इसका मतलब मेरा प्यार नहीं, मेरा खौफ आपको खींच लाया यहाँ पर। नहीं इलायची जी, इसे खौफ नहीं कहते। दरअसल वो क्या है ना कि हर आदमी अपने घर के बाहर पत्थर हो सकता है, लेकिन घर के अंदर अपनी बीवी के सामने कबूतर ही रहना चाहिए। जी। ऐसे कौन सी तलवारें जला दी मैंने आपके नाक के नीचे? इलायची जी, वो क्या है ना कि आपकी आंखें किसी तलवार से कम नहीं है। जब ये चलती है ना तो दिल पे छुरियां चलती हैं। जाइए आप। अच्छा ये बताइए, ये मौसम देख के आपको कुछ हो रहा है? मतलब कुछ मन कर रहा है? कर रहा है ना मन। पर इलायची जी, अगर आपको बोलेंगे तो अपना राज तो नहीं होंगे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज बताइए ना प्लीज। इलायची जी, हम चाहते हैं इस बारिश में हम और आप गर्मा गर्म भुट्टे खाएं, चाट मसाला लगा के, नींबू मार के। यहाँ मेरे अरमान सुलग रहे हैं, लेकिन आपको भुट्टे खाने की पड़ी है। मैं जा रही। इलायची जी, हम आपको इस बारिश में भीगते हुए देखना चाहते हैं। इन बारिश की बूंदों को आपके चेहरे पे गिरता हुए देखना चाहते हैं। और जब आप क्यूट सी, फीकी सी, प्यारी सी हमारे सामने आए तो हम आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं और आपको मुझे नहीं पता था कि बीवी की डांट के बाद पति के अंदर का शायर बाहर आ जाता है। बहुत बढ़िया। कोई देख लेगा। जीजा जी, अब तो मेरा मन यही कर रहा है कि मैं आपकी गोद में ना झूले झूलूं, आपकी बाहों में। तो एक काम कीजिए, आप मुझे गोद में उठा लीजिए। उठाइए। यहाँ बीच सड़क पे सबके सामने ना। क्या यार जीजा जी, अभी तो लाइसेंस है आपके पास, उठा सकते हो, हमसे कुछ भी कर सकते हो। चलो चलो उठाओ। अरे इलायची जी, लाइसेंस है पर हम बाकी लोगों को थोड़ी ना बता सकते हैं, आप समझ रही है ना? वो आप जाने और आपका काम जाने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल मुझे आपकी गोद में चढ़ना है, और अगर आपने अभी मुझे गोद में नहीं लिया ना तो मैं सबको बता दूंगी, मतलब शोर मचा दूंगी कि हम दोनों शादीशुदा हैं। बोलो चलो चलो। शा जीजा जी, क्या हो रही है? हाँ भाई, इतनी क्या डिस्परेशन है आपको? बड़े बाजार में, हाँ? पुरानी दिल्ली है ये, चांदनी चौक, साउथ दिल्ली ना है, पोस्ट दिल्ली ना है भाई। मैं कंट्रोल कर ले हार्मोन्स को। बड़ा गोद में उठा रहा है। कंट्रोल कर ली हार्मोन्स को। अरे री मत मरी री मरी री मेरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया कुर। देखिए सोनपाल जी, मैं क्या पिंटू जी, तो सुन्नू की माँ की याद है। अगर उन पलों को मैंने फिर से नहीं जिया तो मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। करना क्या है?
पिंटू जी, बारिश होने वाली है। जब भी बारिश हो तो आप दूर से दौड़कर मेरे छाते के नीचे आ जाइएगा। मैं दौड़ के क्यों आऊं? मेरे पीछे कुत्ते पड़े। पिंटू जी, आप समझ नहीं रही हैं। अब दौड़ कर आएंगी तभी तो आपकी सांसें फूलेंगी और तभी तो आपका पल्लू गिरेगा। पल्लू गिरेगा? जब बारिश आई तो सुन्नू की मां दौड़ते हुए मेरे छाते के नीचे आई, उसकी सांसें फूली और उसका पल्लू गिरा और हमारी नजरें टकराई। देखिए सोनपाल जी, आपकी नजरें कहीं गलत जगह न टकरा जाएं, इसका मुझे डर है। गलत है, ये सब गलत है, जानता हूं। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। मैं दौड़ के आती हूँ उधर से। है? पल्लू गिराना मत भूलना। सर, कितना अच्छा मौसम हो रखा है, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ पुष्पा, मौसम तो बहुत एकदम सही हो रखा है, पर क्या है ना, ये मौसम पिंकी जी के जो बनाया हुआ नया अचार है ना, उसका सत्यानाश कर देगा। पिंकी जी बोल रहे हैं। अच्छा है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मौसम अच्छा है पकोड़े खाने का। तो आप एक काम कीजिए, पकोड़े के साथ साथ ना पुदीने की चटनी भी बना लीजिए, मजा आ जाएगा। ना ना मंगीलाल, आज ना हो पाएगा। आज पिंकी जी बहुत बिजी हो रखे, तुझे पता है। वो ना छिड्डू है ना, उसका एक ब्लाउज सिलना है पहले, उसके बाद उसकी साड़ी पे फॉल भी लगाना है पिंकी जी को, और अगर टाइम बच गया तो फिर कद्दू के वो कोफ्ते भी तलने हैं पिंकी जी को। ना टाइम ना, तो कोई बात नहीं, अपना बिट्टू हलवाई है ना, वहां से पकोड़े मंगा लेते हैं। हैं? हाँ, उसमें मतलब आपके हाथ का स्वाद ना मिलेगा, आपकी प्यार भरी ममता ना मिलेगी, लेकिन कोई नहीं साहब, खा के काम चला लेंगे और क्या। ठीक है? अरे यार मंगीलाल, तो भी ना, मतलब तुझे पता है, अच्छे से पता है तुझे, पिंकी जी की कौन सी नस दबाने से कौन सी आवाज निकलेगी। ठीक है, देख अब तू कैसे पिंकी जी ना अपने प्यार में डुबो डुबो के पकौड़े तल के तुझे खिलाते। लेकिन ना जल्दी से जाके तू पहले बेसन ले आ, बेसन खत्म है। जी साहब जी, प्रॉब्लम है, वो क्या है ना कि मतलब मेरे पैर में ना खिंचाव सा हो रखा है। मैं ज़्यादा चलूंगा तो घर बैठना पड़ेगा, ड्यूटी पर नहीं आ पाऊंगा, फिर आपकी सब्जी कौन लाएगा? ना 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 ना, तू बैठ इधर ही। पिंकी जी खुद जाएंगे, बेसन लेके आएंगे, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। फिर जाके लेके आके ना पिंकी जी अच्छे से पकौड़े बना के खिलाएंगे तुम लोगों को। पहले पैसे देख ले पिंकी जी है कि नहीं। लाए 1 2 3 है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पिंटू जी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, लगता है बारिश तो नहीं आएगी, पर आप आ जाइए। मैं आती हूँ। जी, अब क्यों पक्का वाली, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। उठाओ।
एक्सक्यूज मी, मतलब यहाँ पर कौन से दाल की खिचड़ी पक रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। खिचड़ी? हाँ? कौन सी खिचड़ी पिंकी अंकल? वही खिचड़ी जिसकी दाल पिंकी जी के सामने ना पकने वाली। ए पंचम, ये इलायची जो है ना, ये कोई नवजात शिशु ना हो रखी जो गोद में ले लेके घूम रही है। नहीं नहीं दरोगा साहब, आप दरअसल गलत समझ रहे हैं। अच्छा, मतलब सही और गलत ऊन का स्वेटर बुनना पिंकी जी को बहुत अच्छे से आता है। जो पूछ रहे सही सही जवाब यहाँ दे दे, वरना पिंकी जी के थाने में अभी अभी 10 किलो प्याज आए हैं, वहां जाके भी जवाब ले सकते हैं पिंकी जी। हाँ पिंकी अंकल कैसी बातें कर रहे हैं, आप एकदम गलत समझ रहे हैं। वो क्या है ना, आप तो जानते हैं कि दुकान में हमारे कितना काम बढ़ गया है, तो जीजा जी को ना पिंटू भाभी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, तो वो तुम्हें उठा के टाइम पास कर रही है? हाँ, नो ऑफ कोर्स नॉट। वो क्या है ना कि इन दोनों का बहुत बड़ा सा झगड़ा हो गया इस बात को लेकर, और पिंटू भाभी बहुत रूठ गई है, इसलिए इनसे बात नहीं कर रही है। तो वो बड़ा मिस कर रहे हैं पिंटू भाभी को, और पता नहीं लोगों में इन्हें पिंटू भाभी नजर आने लगे, और इसी वजह से उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। बल्कि इन्हें तो पता ही नहीं था कि पिंटू भाभी को नहीं, मतलब मुझे इलायची जी को उठा रहे हैं। व्हाट इज दिस, कम ऑन। पता नहीं क्या हो रहा है। तुमने मना नहीं किया, माइंड नहीं किया, मतलब है? घर वाले हैं, घर में रहते हैं, घर वालों की बातों का बुरा थोड़ी ना मानते, माइंड नहीं करते। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि पिंकी जी तो हो रखे भाई पुलिस वाले हैं, तो पिंकी जी पूछताछ ना करेंगे तो क्या कुलचे तलेंगे हैं? मतलब इसलिए आया है, मतलब पूछ लिया। अरे पिंकी जी निकले अगस्त में, चलते हैं, चलो तुम लोग करो अपना। और आके मानेंगे आप एक दिन? चुप रहिए। वेट, आने वाली, चलो चलो फटा। इलायची जी, लगता है कि अभी आप सुने नहीं, लगता है दरोगा साहब ने अभी हमें जेल यात्रा की धमकी दी, और वो जो धमकी है ना अभी भी हमें चुभ रही है। शराब, पहली बारिश को इंतजार नहीं करवाते हैं। चलो गोदी में लो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इलायची जी, आप छोटे बच्चों की तरह। चलो ये लीजिए। खुश हैं आप? छोटे बच्चों की तरह है। अरे यार, ये क्या कर रहे हैं हम? इलायची जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें फिर से लगा कि आप बुबू हैं। ओ छोड़ी, कोई बात नहीं, चिल चिल। ना 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 ना, मतलब कोई चिल विल ना करने देंगे पिंकी जी, एकदम ना होने देंगे। पंचम, पिंकी जी को ये बात समझ में नहीं आ रही, इलायची में ही अपनी बीवी क्यों नजर आ रही है? भाई यहाँ इतने सारे लोग चल रही है, इनमें से किसी में नजर नहीं आ रही? नहीं, वो बता रहे हैं दरअसल क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि जो भी इंसान हमारे पास में खड़ा होता है हमें उसमें बुबू नजर आती है, और बुबू। मैं समझ गई हूँ, ये भी समझ रहे हैं, है ना? अभी अभी चलो जल्दी। हाँ सॉरी सॉरी इलायची जी, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ चलो, चलिए बुबू। ओ अरे यार, फिर से इलायची जी, कोई बात नहीं। हाँ ओके, हम जाते हैं। दरोगा साहब, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलो चलो चलो। पिंकी जी के शातिर दिमाग के हिसाब से यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। सेठ जी को बता दो कि चप्पल फेंक के ना मारे, इससे अच्छा पिंकी जी खुद दोनों को रंगे हाथों पकड़ेंगे और सेठ जी के सामने ले जाकर पेश करेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पिंटू जी, हाँ जी, घबराइए मत। प्रेम में नुकीले दांत थोड़ी होते हैं जो आपको काट खाएंगे, जो आपके बदन को बटका भर जाएंगे। लेकिन सोनपाल जी, प्रेम दूर दूर से भी तो कर सकते हैं। पिंटू जी, दूर से तो जंगल के शेर को देखा जाता है, प्रेम में तो पास आके प्रेम की आग की गर्मी को महसूस किया जाता है।
ससुर जी मुझे अपनी बेगम बना के ही मानेंगे। क्या करूं? एक तो ये समझ ना आ रहा है कि ये सच में दुखी हैं या शरारती हो रखे हैं। जी जी भैया समोसा खिला रही है, अगर समोसे के साथ साथ रबड़ी भी मंगवा लेती तो मजा आ जाता भैया। अरे इतना ही मन कर रहा तो ले आओ रबड़ी, मैं खा लूंगे। जी जी मैं जलजीरे से काम चला दूंगा, गैस बहुत हो रखी है पेट में मेरे। शर्मी की हद हो गई, वो भी मेरी छत के नीचे। खाली जलजीरा पी रहा हूं मैं, तुम्हारी तिजोरी से सोना निकाल के पिघला के ना पी रही। हम बात कर रहे हो खाम खाई की यार मेरे। तेरी बात ना कर रहा हूं मैं, तू अकेला बेशरम ना है इस दुनिया में। तो किसकी बात कर रहे हो इलायची के पापा? करूं? ये मिसेस पंचम शायद भूल गई है कि वो शादीशुदा है। हम खुद भूल के बैठे हुए हैं कि वो शादीशुदा है भैया, क्या कह रहे हैं। बात क्या हो गई, क्या बात हो गई मतलब? ये मिसेस पंचम जो है ये सोनपाल के साथ पता ना कौन से रिश्ते की पतंग उड़ा रही हैं। जीजा एक बात बता दे रही हूँ, पिंटू जी के बारे में कोई गड़बड़ बात मत करना, वो सिर्फ मेरी है, समझ गए? हाँ अब मेरा कहने का मतलब हम सबकी है, मतलब एक परिवार जैसी है हमारे। हाँ इलायची के पापा, पिंटू बिल्कुल ऐसी लड़की ना है। अरे लड़कियों का कुछ ना पता। मैं भी जब तुझसे पहली बार मिला था तो मुझे यकीन ना हुआ था कि तू मेरे साथ भाग लेगी। मेरे तो भाग ही फूट गया। अरे तू रो मत करूं, बहुत सारे मौके दूंगा तुझे रोने के। हाँ हाँ। अभी तू मिसेस पंचम को जाकर समझा कि क्यों अपनी बसी बसाई गृहस्थी में तीली लगा रही है। इलायची के पापा मैं कैसे जाऊं, मुझे कौन चढ़ाएगा सीढ़ी? इलायची इस बर्तन को तो मैं छोड़ूंगा ना, बता रहा हूं। बताइए मेरे बात करते करते बीच में ही चला गया। अरे मैं मालिक हूं, मेरी भी कोई इज्जत है या ना है? राम राम सेठ जी। हाँ राम राम। चमेली से बात कर रही हो? कौन चमेली? सेठी चुड़ैल थी एक, 6 महीने पहले तक मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी, तो बस मैं भी अकेले में बैठ के ऐसे ही बतियाता था जैसे तुम बतिया रही हो आज। अबे सुन, कोई चमेली चमेला ना है यहाँ पे। यहाँ तो तू आया है अपनी दुकान छोड़ के, वहां क्या तेरी चमेली तेरा उस तरह चला रही है? बात कर रहा है बेकार की। सीढ़ी नौकर रखने का यही तो फायदा है। सीढ़ी छोड़ो सब कुछ, ये तुम्हारा नौकर पंचम का गायब हो गया अपने मालिक को काम पे लगवा के। सुन बे अंशट। सेठ जी पंचम। अबे तेरी जो हरकतें हैं ये अंटशंट, जिनकी वजह से मेरा बीपी बढ़ रहा है, तुझे पता है मैं तेरी तनख्वाह काट लूंगा इसकी वजह से। आ गया था? अब सेठ जी हम गुप्ता जी के यहाँ गए थे पेमेंट लेने। लाया? वो उन्होंने दी नहीं। बहुत तफरी मार रहा तू आजकल, मैं देख रहा हूं। नहीं सेठ जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बिना काम के बिना दुकान के काम के कभी बाहर नहीं जाते। अच्छा, वहां बैठा हुआ बातें कर रहा है, ये ना देख रहा है कि तेरा मालिक यहाँ खड़ा है, खुद बैठा हुआ है सेठ बना हुआ मेरी गद्दी पे। जरा जी सेठ जी। सॉरी सेठ जी। सुन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने, मेरे बात करते करते तू निकल गया है? मेरी कोई इज्जत रहा बाजार में? मालिक हूं मैं, मालिक। समझ रहा है तू? भाई एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मेरी दुकान में तुझे काम करना है तो अपना सिर और अपनी नजरें नीचे रख। और सुन ले, मैं कभी भी कोई बात समझाऊं तुझे तो उसके बीच में से तो तू बिल्कुल भी
जीजा जी, मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मैं आपकी बाहों में भीगना चाहती हूँ। मुझे ले लीजिए, गोदी में ले लीजिए प्लीज। इलायची जी, आपको पता है हमें कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है? हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आपको डाइट करने की जरूरत है, वरना आपको उठाने के चक्कर में कहीं हम ही ना उठ जाए। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी डाइट डबल कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे उठाने के बाद आपकी हड्डी ना टूटे कमर की, तो मजा कैसा आएगा, है ना, है ना, है ना, है ना? प्लीज एक्सप्लेन दिस। पिंकी जी बोल रहे हैं। पिंकी अंकल, लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि जीजा जी को हर जगह पिंटू भाभी दिखाई दे रही है। उफ, मामला ना और सीरियस होता नजर आ रहा है। देख लीजिए ये मुझे, ओह माय गॉड। ना मतलब ऐसा है कि पिंकी जी को एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो है पंचम, इसकी पिंटू जी को इतनी बड़ी हूर परी भी ना हो रखी जो इतना मिस कर जाए। ये पंचम जो अपने प्यार की लस्सी फेंट रही है ना, उसमें पिंकी जी को झूठ के बुलबुले नजर आ रही है। एक बात बताना जरा पंचम, पूरी चांदनी चौक में तुम्हारी बीवी जो तुम्हें सिर्फ इस इलायची में ही क्यों नजर आ रही है? इसका मतलब I love you. I love you. जीजा जी, पुलिस वाले के साथ ऐसा बिहेवियर शर्म नहीं आती आपको? आंखें खोल के देखिए कि पिंटू भाभी नहीं पिंकी भाभी है। मेरा मतलब है पिंकी अंकल है। Shame on you. अब चलो, क्या कर रहे हो? चलो 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 चलो। सॉरी दरोगा साहब। चलो चलो। बचपन से दिल्ली में रह गया हूँ। पिंटू जी, मेरी और तुन्नों की माँ की पहली मुलाकात की कहानी बस यहीं खत्म नहीं हो गई थी। उसके बाद बिजली कड़की थी और वो मासूम मुझसे आके लिपट गई थी। देखिए सोनपाल जी, अब ये सब मुझसे ना हो पाएगा। पिंटू जी, पिंटू जी, क्या चल रहा है भैया जी? पिंटू जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या चल रहा है जी? अरे शरंगी जी, आप ना चल कुछ ना रहा। वो सोनपाल जी ना अपनी बीवी की यादें ताजा कर रहे थे। आप कुछ गलत मत समझियो। अब गलत समझने को मेरे पास बचा ही क्या है? अब तो ना मैं समझने लायक रहा हूँ, ना समझाने के लायक रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। Ha ha ha.
दादी इस वक्त? हेलो दादी। हेलो इलायची बेटा, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस अभी अभी गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े खा के बैठी हूँ। देख बेटा, 4 दिन की जिंदगी बची है, जितने पकोड़े खा सकूं खा रही हूँ। दादी भगवान से करिए आपके 4 दिन ना जिंदगी के 40 साल जितने लंबे हो। अरे नहीं बेटा, मुझे तो कई बार यमदूत खिड़की से झांकता हुआ नजर आता है। तू छोड़ मेरी, तू अपनी बता। अरे नई नई शादी हुई है तेरी, कुछ चटपटी खबर सुनाना, मिर्ची लगा के कानों में गुदगुदी हो रही है। दादी जब तक पापा की परमिशन नहीं मिल जाती तब तक ये जो मेरी शादीशुदा जिंदगी की जो चाट है ना वो फीकी ही रहने वाली है, बताया तो मैंने आपको। अरे ये क्या कह रही है? तूने अभी तक मोर को नहीं बताया? दादी आपके जाने के बाद मैं पापा को बताने गई थी और हुआ यूं कि पापा मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि समझ गया, मैं सब समझ रहा हूँ ना। समझ गया? हाँ है? हाँ क्या? देख एक बात बताऊँ, देख 100-200 रुपए की बात अलग है, लेकिन इससे ज्यादा अगर तू चाह रही है कि जेब खर्ची मैं तुझे दे पाऊंगा तो तू भूल जा। नहीं पापा, बात पैसों की नहीं है। दरअसल मैं और जीजा जी। तो खर्चा। अरे पंचम सुन, अगर तू इस वजह से आई है कि मैं उसकी तनख्वाह बढ़ा दूं तो मैं 5 पैसे ना बढ़ाऊंगा उसकी तनख्वाह में से। और अगर तू दोबारा आई ये बात कहने के लिए तो समझ ले उसकी तनख्वाह में से पैसे काटूंगा। और नहीं पापा, मुझे किसी के पैसे नहीं बढ़वाने, बल्कि मैं तो ये। हेलो, हाँ सुशील। हाँ हाँ, ओ हो। हाँ, चल ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गया, कल बाद में बात करूंगा। क्या हुआ इलायची के पापा? सुशील भाई सब ठीक तो है? ये समझ ले कि बस जिंदा है सुशील। अब पता लगा कि उसके नौकर ने ना, बल्कि उसकी बेटी ने नौकर को फंसा कर उससे शादी कर ली। अब इतना बड़ा सदमा कोई बाप कैसे झेल सकता है? अरे हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी को राजकुमार मिले, राजकुमार के कपड़े धोने वाला ना। बेचारा सुशील। हाय राम, वो कोई बेटी ऐसे कैसे कर सकती है? तो भाग ही फूट गए। अरे तेरे भाग कैसे फूटेंगे? तू भी बेकार की बात कर रही है। अपनी इलायची ऐसा थोड़ा ही करेगी, इतना बड़ा सदमा कैसे दे सकती है हमें? है? अरे हाँ इलायची, तो कुछ कह रही थी। भूल गई, मैं भूल गई। गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट। अच्छा इलायची बेटा, ये सुशील की बेटी तेरी कुंडली पे 7.5 लगाकर बैठी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं 4 धाम की यात्रा करके वापस आती हूँ, फिर सुनवाई और फैसला उसी वक्त कर दूंगी। जोली दादी, एक बात बता, पहली बारिश हुई कि नहीं? कहाँ दादी, ऐसा लगता है ना ये बारिश ना मुंह फुला के बैठी है, लिटरली। अरे तुम दोनों के प्यार के बादल आसमान पे बारिश करवा के ही रहेंगे, तू देखियो। तेरे दादाजी और मैं बारिश के खास मजे लिया करते थे। हाँ सब समझती हूँ मैं। हाँ तो मैं हाथ डाल के भुट्टा खाने के लिए जाते होगे आप, यही होगा आपका भक्कड़ रोमांस। अरे चुप कर, जब बाका नौजवान पति बगल में हो तो खाने पे किसका ध्यान जाएगा? अरे जब बिजली कड़कती थी ना, मैं जाके उन्हें लिपट जाती थी। वैसे मैं बिजली विजली से कुछ डरती नहीं थी। हाँ नॉटी वाली दादी। और तेरे दादाजी क्या करते थे? कहीं से भीग के आते थे और कहते थे कि तुम मेरी तौलिया हो, और मुझसे गले लिपट जाते थे। ठीक है भाई, पता चल गया मुझे कि मैं इतनी बदमाश क्यों, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली इतनी बदमाश है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, टू बी ऑनेस्ट, है ना? सही कह रही है तू। अच्छा अब मैं रखती हूँ फोन। हाँ ठीक है दादी, आई लव यू एंड आई रियली मिस यू। लव यू, बाय। जल्दी जाना पड़ेगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।